अगर आपको मेरी मजबूरी पता होती तो आप ऐसा कुछ नहीं कहते। आपकी माफी के बिना एक पल चैन नहीं मिलेगा मुझे। मैं जानती हूं कि मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, मगर जानबूझ के आपको किसी भी तरह का दुख पहुंचाने का मैं कभी सोच भी नहीं सकती। हाँ, मुझसे झूठ बोलना, अपने किए हुए वादे को तोड़ना, आपने ये सब यही सोच के किया होगा ना कि इससे मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने जो कुछ भी किया आपकी इजाजत के साथ किया। अगर आप ना चाहते तो मैं ये सब नहीं करती। मैं ये सब किस मजबूरी में कर रही थी? ये सब उस खत में मैंने लिखा था आपको। और उस खत के साथ एक फूल भी भिजवाया था। उस खत के जवाब में आपकी इजाजत के रूप में वो फूल मिलने के बाद ही मैंने ये कदम उठाया। मैंने सुना था सिमर कि लोग एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। आज वो बात असली में समझ में आ रही है। आप अपने एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलेंगी? विश्वास एक नाजुक डोर की समान होता है। अगर एक बार टूट जाए ना तो दोबारा कभी नहीं जुड़ सकता। और अगर जोड़ने की कोशिश की भी जाए तो एक गांठ रह ही जाती है। अब मेरा विश्वास टूट चुका है सिमर। मेरे बाकी बिहारी जानते कि मैं सच कह रही हूं। मैंने आपको वो खत लिखा था। मैंने आपको अंधेरे में नहीं रखा। साक्षी मानकर ही कहती हूं कि मैंने आपको वो खत लिखकर आपकी इजाजत मांगी थी और मुझे यही लग रहा था कि आपने वो खत पढ़ा है। प्रेम जी,
कब के चले गए दीदी। अब कहा तो अब चलिए मेरे साथ। कितना भी साफ करो कचरा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। इसको रद्दी में ही रख देता हूँ। अगर आपके झूठ की सजा मिलनी है तो मुझे मिले, क्योंकि मैंने आप पे भरोसा करके गलती की है। विश्वास एक नाजुक डोर के समान होता है, अगर एक बार टूट जाए ना तो दोबारा कभी नहीं जुड़ सकता। अब मेरा विश्वास टूट चुका है सिमर। दीदी, मुझे आपकी इतनी तकलीफ नहीं देखी जाती। ये सब हुआ भी तो मेरी ही वजह से है ना रोली। जो आग मैंने लगाई थी आज उसी की जलन मुझे महसूस हो रही है। सारे रिश्ते उलझ के रह गए। मगर अब मुझे इन्हें ठीक करना है। देखना दीदी, मैं बाके बिहारी से रोज प्रार्थना करूंगी, उन्हें मेरी दीदी की आंखों से आंसू हटाकर उनके चेहरे पर खुशी लानी ही होगी। चाची जी। अरे सिमर, मैं ये कहने आई थी कि तुम तैयार रहना। हाँ, आज हमारा सारा परिवार यहाँ की दही हांडी में जाएगा। जी